भारत फंसा अमेरिका के चक्रव्यूह में 25% टैरिफ के बाद अमेरिका ने अब 6 तेल कंपनियों पर ठोक दिए सैंक्शन। और डिपेंडेंट हो अमेरिका पर। ईरान रशिया के मामले में भारत फंस गया। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका की दोस्ती किसे काम नहीं आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत की ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने पीएम मोदी के ऊपर एक शिकंजा कस लिया है। भारत के ओपोजिशन पार्टी के ऑफिशियल आ रहे हैं और पीएम मोदी को सलाह दे रहे हैं कि कल आपको राहुल गांधी जी ने मौका दिया था कि ट्रंप के खिलाफ आप उतर जाएं और उनके खिलाफ आप नाम लेकर बोलें और अपना मोर्चा सेट करके देश को आत्मनिर्भर के साथ साथ मेक इन इंडिया की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं और चीन की बॉयकॉट की तरह अमेरिका के सामानों का भी बॉयकॉट करें। लेकिन पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया और डर गए और वही फायदा का फायदा अब डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं और ना सिर्फ भारत की कंपनियों के ऊपर सैंक्शन ठोक रहे हैं बल्कि भारतीयों को चिढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व में इन्वेस्ट करके। भारतीय यूजर तो अब ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर तेल ढूंढने में पाकिस्तान की मदद करेगा तो क्या ये तेल भारत को एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज आज जानने को मिलेंगी। बहुत ही मजाक बनाकर रख दिया है भारत अमेरिका के रिश्तों का डोनाल्ड ट्रंप ने। तो शुरू करते दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों, अक्सर एक हालात ऐसे बन जाते हैं जिन हालातों को देखकर, हालात बिगड़ते हुए देखकर एक सूझबूझ की जरूरत होती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बिगड़ते हुए हालातों के बीच शांत हैं, चुप हैं और फूंक फूंक कर एक कदम रख रहे हैं। हाल ही में दोस्तों भारत की 6 तेल कंपनियों के ऊपर सैंक्शन ठोक दिए हैं 25% टैरिफ के बाद। उनका कहना है कि ये जो कंपनियां हैं ईरान से तेल खरीद रही थी। अब दोस्तों सैंक्शंस का जिक्र आता है तो भारत ने रूस से हथियार भी खरीदे थे लेकिन अमेरिका ने कोई सैंक्शन नहीं ठोका। दोस्तों, ये जो S-400 आया है ना, दुनिया के जिस भी देश ने S-400 लिया है उस देश के ऊपर सैंक्शन लगा है, लेकिन अमेरिका ने भारत के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं ठोका क्योंकि हम अमेरिका को बहुत अच्छी डील्स दे रहे थे। लेकिन अब दोस्तों शेर के मुंह में जैसे खून लग जाता है वो हाल हुआ पड़ा है। दोस्तों, अब भारत अमेरिका को अच्छी डील नहीं दे रहा है तो अमेरिका ने वही सैंक्शन का रोना पीटना शुरू कर दिया है और भारत की कंपनियों पर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। आज आप डोनाल्ड ट्रंप की मुंह पर पैसा फेंको, डॉलर फेंको, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आपके जूते चाटने के लिए तैयार है। यही कारण है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि तुम डर गए हो, पीएम मोदी तुम डर गए हो और आपके डरने के कारण ही डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के डिसीजन ले रहा है। अब दोस्तों कांग्रेस वालों को कौन समझाए कि रशिया वाले नहीं डरे और ईरान वाले नहीं डरे और उस कड़ी में आप देख लीजिए कि उनका क्या हाल कर दिया अमेरिका ने। खैर दोस्तों, उनको अगर एग्जाम्पल देना था तो दोस्तों चाइना का देना था पीएम मोदी को कि देखिए चाइना नहीं डरा है अमेरिका से और आज अमेरिका की औकात नहीं कि चाइना के मामले में किसी तरीके से चाइना को घेर सके क्योंकि चाइना हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनकर अमेरिका को आंखें दिखाने का काम कर रहा है। खैर दोस्तों, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 25% टैरिफ के साथ 6 तेल कंपनियों के ऊपर भी अमेरिका के सैंक्शन लग गए हैं और अगर पीएम मोदी ने अपनी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में दोस्तों और भी सैंक्शन लग सकते हैं। हो सकता है कि ये जो एक पेनल्टी लगेगी उसके अंदर S-400 खरीदने के ऊपर भी एक जो अमेरिका है एक पेनल्टी ठोक दे या सैंक्शन ठोक दे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी तेल की कंपनी को एक अपनी सर्विसेज रोककर एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि वो कितना नुकसान कर सकते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सैंक्शन ठोके हैं बल्कि आपका मजाक बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर से वो तेल ढूंढने का काम करेंगे। इससे भी पहले वो एक और मजाक बना चुके कि भारत और पाकिस्तान की जंग उनके एक फोन कॉल से रुक गई। तो दोस्तों यही एक चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप आज हाथी की तरह पगला गए हैं और पगलाया हुआ हाथी दोस्तों उसे पता नहीं है कि कहां जाना है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप के इस एंग्री बिहेवियर के ऊपर जो भारत के खिलाफ एक टैरिफ बम के तौर पर फूट रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री को कल मौका राहुल जी ने दे दिया था, उन्होंने उस मौके का फायदा ही नहीं उठाया। अब प्रधानमंत्री के गले में ट्रंप नाम का एक सांप है जो बार बार कान में आके उनको कुछ कुछ बोल देता है। कल प्रधानमंत्री उस सांप को फेंक सकते थे, बोल सकते थे कि ट्रंप झूठा है, एक लाइन बोलनी थी बस कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हिम्मत ही नहीं दिखा पाए तो ट्रंप ने फिर 30वीं बार बोल दिया कि साहब सीज फायर मैंने कराया। और एक बात बताइए, जब सीज फायर की घोषणा ही ट्रंप से हमें पता चलती है कि सीज फायर हो गया तो अब उसकी बात पर क्यों नहीं यकीन करें। फौज के पीछे, हमारी बहादुर सेना के पीछे छिपकर अपनी छवि निखारने के चक्कर में रहते हो। अरे साहब, देश के बारे में सोचिए ना। आपने हाथ पांव बांध दिए हमारे फोर्सेस का,
आपने बड़े बड़े अधिकारियों की टिप्पणी सुनी कि भाई राजनीतिक मजबूरियां थी। क्या राजनीतिक मजबूरी थी भैया? आपने क्यों फोर्सेस के हाथ पांव बांध दिए थे? हमारे फोर्सेस सीजफायर की घोषणा से पहले बहुत कुछ हासिल करने की कगार पर थे, लेकिन अचानक ट्रंप की घोषणा हो गई और आप चुप हो गए। क्यों? Obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे हैं. That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर हैं, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं. और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है. वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको. आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है.